हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। तो हम पार्ट 3 आज लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए। होपफुली आपने पहले 2 पार्ट्स देखे होंगे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको फटाफट से मिल जाए। आइए देखें पहला क्वेश्चन। धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? तो ऑप्शंस रीड कीजिए। 4 सेकंड्स का टाइम मैं समय आपको दूंगी, तो देखें फिर आंसर क्या है। जी, सही आंसर है अल्ट्रा वायलेंट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती हैं। तो विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अभाव में हड्डी कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती हैं। छोटे बच्चों में इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं और वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है? तो अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, गेस कीजिए सही आंसर। जी, सही आंसर है यूक्लिड। ये उनकी एक फ़ोटोग्राफ है आपके सामने, और इनकी एक किताब थी एलिमेंट्स, जो कि गणित के इतिहास में एक बहुत ही फेमस किताब है। इस पुस्तक में कुछ गिने चुने एग्जाम्स के आधार पर ज्योमेट्री के बहुत सारे सिद्धांत डिड्यूस किए गए हैं। इनके नाम पर ही इस तरह की ज्योमेट्री का नाम यूक्लिडीय ज्योमेट्री पड़ा है, जो कि हज़ारों वर्ष बाद भी गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए करने की यूक्लिड की विधि को संपूर्ण गणित की रीढ़ बनी हुई है। नेक्स्ट है, किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात दे दिया? सो अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्लीज़ गेस कीजिए सही आंसर। सही आंसर होगा शकुंतला देवी। तो ये रही इनकी एक फ़ोटोग्राफ, और बचपन से ये अद्भुत प्रतिभा की ये धनी थी, और इनकी प्रतिभा को देखते हुए 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनके नाम को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, बीसी रॉय का अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो अगेन 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सही आंसर होगा मेडिसिन। तो डॉक्टर बीसी रॉय जो पुरस्कार ये 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी बिधान चंद्र रॉय के नाम से विज्ञान, कला और चिकित्सा के योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इसका मूल्य है 1 लाख रुपये और साथ में एक रजत शील्ड है। ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला है, इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल चुका था? तो अगेन प्लीज़ गेस कीजिए आंसर। जी, सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। नेक्स्ट है, मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अगेन प्लीज़ गेस कीजिए आंसर्स। सही आंसर होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के पुत्र और जवाहरलाल नेहरू जी के नाती थे, और ये भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है? बहुत ही फेमस किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम्स में देखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अ सुटेबल बॉय। तो ये 1993 में एक पब्लिश्ड एक नोवेल है, जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, और ये सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो प्लीज़ गेस कीजिए 4 सेकंड्स में आंसर। जी, सही आंसर है 1876। तो ग्राहम बेल वैसे तो टेलीफोन के आविष्कार के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि। और ये सभी तकनीक पर आधारित हैं, जिसके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? तो अगेन 4 ऑप्शंस, प्लीज गेस द राइट आंसर। जी, सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इनको भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त है। एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो अगेन 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए आंसर प्लीज़। सही आंसर है उपरोक्त सभी। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। सो each have a single proton but differ in the number of their neutrons. So hydrogen has no neutron, deuterium has 1 and tritium has 2 of them. नेक्स्ट है, निम्न में से किस में अधिक ताप है? तो सही आंसर होगा भाप। इनमें से कौन सी महामारी और स्थानीय दोनों प्रकार की बीमारी है? प्लीज़ गेस कीजिए आंसर। सही आंसर होगा हैजा। नेक्स्ट है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। सही आंसर होगा रोमर। नेक्स्ट है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो प्लीज़ गेस कीजिए आंसर। जी, सही आंसर है गर्मी प्रबंधन के लिए। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्त की अल्पता या फिर बेरीबेरी? सो सही आंसर है बेरीबेरी। विटामिन B1 या फिर इसको थायमिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से मनोभ्रंश, अल्जाइमर, कैंसर और पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल करा जाता है? सो प्लीज़ गेस द राइट वन। जी, सही आंसर है 20%। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ गेस द राइट वन। जी, सही आंसर है स्टेपीज़। सो ये आपको ईयर की एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रही है, ये इसी का एक पार्ट है, ये स्टेपीज़ जो है, और ये उंगली पे एक रखी हुई छोटी सी आपको बोन दिखाई दे रही है, ये है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टिरअप भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? जी, प्लीज़ गेस कीजिए। सही आंसर होगा नाखून और कॉर्निया। अगला है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, गेस द राइट आंसर प्लीज़। राइट आंसर है आइरिस। तो आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख का रंग परितारिका के रंग से ही परिभाषित होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।